हेलो दोस्तों, मैं संगीता जिरावला बेंगलोर से। मैं अपनी एक लाइफ की छोटी सी स्ट्रगलिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी शादी 1997 में हुई थी। 1998 में मेरी बेटी पैदा हुई और 2002 में मेरा बेटा। तो लाइफ अच्छे से चल रही थी। तो कुछ फैमिली इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण हमें 2012 में बेंगलोर छोड़ना पड़ा। फिर हम बेंगलोर छोड़ के राजस्थान गए। तो वहाँ पे पढ़ाई नहीं होने के कारण मेरी बेटी को मैंने कोप्पल भेज दिया, जहाँ मेरा मायका था, और मैं और मेरा बेटा वहाँ पे रहने लगे। फिर 1 साल तक तो मेरा बेटा वहाँ पे स्कूल गया, बट अगले साल उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो उसने बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। फिर 1 साल वो घर पे रहा। फिर मैंने उसको पढ़ाया थोड़ा बहुत। फिर मैंने सोचा कि अगर पढ़ाई नहीं होगी तो आगे बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो मैंने मजबूरी में राजस्थान छोड़ के मुझे कोप्पल शिफ्ट होना पड़ा। फिर मैं कोप्पल आ गई और दोनों बच्चे पढ़ने लगे। फिर मेरी बेटी की 10th की पढ़ाई हुई और मैं और मेरी बेटी कमा कर घर में ही बैठ के कुछ करके कुछ कमा कर घर चलाने लगे। फिर लाइफ एकदम स्टेबल चल रही थी। फिर पता नहीं भगवान को ये मंजूर नहीं था। फिर 2019 में जब कोरोना आया, तब मुझे अपने ब्रेस्ट में एक छोटी सी गांठ दिखी। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही कुछ होगी, क्योंकि मेरे भाई को भी, मेरे छोटे भाई को भी कैंसर था, तो उसके पैर में भी गांठ थी। तो उसको मैंने देखा हुआ था, लेकिन उस कैंसर ने उसकी तो जान ही ले ली। तो मुझे मन में डर था कि कहीं मुझे भी कैंसर न हो जाए, तो मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, मैंने बताया ही नहीं। फिर धीरे 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 2 साल गुजरे। फिर 2021 में मैं और मेरी बेटी कुछ दिन के लिए जोधपुर गए। तो वहां पे मुझे थोड़ा दर्द होने लगा उस गांठ में। तो मैं फिर डॉक्टर के पास गई। फिर उसने चेकअप किया। फिर उसने बोला कि ये सादी गांठ तो नहीं है, आपको एक बार FNAC टेस्ट करवाना होगा। तो हम लोग टेस्ट करवाने गए। फिर FNAC के रिपोर्ट्स आई। तो रिपोर्ट्स में आया कि भाई ये कैंसर की गांठ है। फिर वहां पे फिर सिर्फ मैं और मेरी बेटी थी। मेरा बेटा तो कोप्पल में पढ़ रहा था। फिर हम दोनों को ये बात सुन के एक झटका सा ही लगा। फिर मैंने तुरंत मेरे भाई को फोन किया। फिर मेरे भाई ने बोला कि यहाँ पे आ जा, तो यहाँ पे तेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा। फिर हम लोग तुरंत रवाना होके कोप्पल आए। फिर हम चेकअप के लिए बेंगलोर गए। तो वहाँ पे मेरे पूरे टेस्टिंग हुए, जैसे कि बायोप्सी, पेट स्कैन, ECG और भी बहुत सारे टेस्ट हुए। तो फिर मैंने टेस्ट करवा के फिर वापस हम कोप्पल आ गए। फिर 2 दिन बाद वापस रिपोर्ट्स के लिए गए। तो जब रिपोर्ट्स आए तो डॉक्टर ने बोला कि आपको ब्रेस्ट में 6 सेंटीमीटर की गांठ है और थोड़ा सा लंग्स में भी फैल गया है। फिर उन्होंने बोला कि आप कीमोथेरेपी करवा लो यहाँ पे, फिर सर्जरी हो जाएगी आपकी। फिर मुझे कीमोथेरेपी डॉक्टर के पास उन्होंने भेजा। तो कीमोथेरेपी जो एक लेडी डॉक्टर थी, उसने बोला कि आपको कीमोथेरेपी भी काम नहीं आएगी, मैं आपको 75,000 पर मंथ की टैबलेट्स देती हूँ, आपको 6 मंथ्स लेनी होगी, फिर आगे देखेंगे कि आगे क्या करना है। फिर मुझे और मेरी भाभी को कुछ समझ नहीं आया। फिर हम लोगों ने बोला कि ठीक है डॉक्टर, हम लोग सोच के वापस आपको बोलते हैं। फिर हम दोनों बाहर आए। फिर हमने डिस्कस किया। फिर हम लोगों को जमा नहीं। फिर हम लोगों ने वापस कोप्पल आ गए। फिर कोप्पल आने के बाद मुझे किसी ने बोला कि आप एक बार हुबली दिखा दो। फिर मैं हुबली बताने के लिए गई। तो हुबली डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, फिर रिपोर्ट सब देखी। तो डॉक्टर ने बोला कि मेरी बेटी को बोला कि भाई अगर आपने ट्रीटमेंट फटाफट नहीं करवाया तो आपकी मम्मी 6 महीने तक की जी पाएगी, उसके बाद में कुछ बोल नहीं सकते। तो मेरी बेटी ने मुझे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने अपने मन में रखा। तो उसका चेहरा देख के लग रहा था कि कुछ है, कुछ तो मतलब मेजर है। तो मेरी बेटी को मैंने बहुत फोर्स किया कि भाई क्या बोला डॉक्टर ने। फिर उसने लास्ट में बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे बोला है। तो मैंने बोला जीना मरना तो भगवान के हाथ में है, बस अपनी कोशिश अपन को करनी है। फिर हमें वो भी नहीं जमा तो वापस हम कोप्पल आ गए। फिर मेरी फ्रेंड ने एक सजेशन दिया कि भाई आप गदग में एक डॉक्टर है, उसके पास जाओ, तो आपको कुछ ना कुछ इसकी सोल्यूशन मिलेगा। फिर हम लोग गदग गए। गदग जाने के बाद उस डॉक्टर से बात की। फिर उसने भी मेरा चेकअप किया, सब रिपोर्ट्स देखे। लेकिन जो उस डॉक्टर ने बोला वो सुन के हमको थोड़ी बहुत तो तसल्ली हुई। उस डॉक्टर ने बोला कि कुछ मेजर नहीं है, आप या तो पहले ऑपरेशन करवा लो या फिर कीमो करवा लो, कुछ भी आपकी मर्जी हो वो करवा सकते हैं। फिर मैंने बोला कि ठीक है डॉक्टर, हम लोग एक बार कोप्पल जाके फिर वापस 2 दिन बाद में आते हैं। फिर हम कोप्पल गए। फिर सब मैंने मिलकर सोचा। फिर मुझे कीमो तो लेना ही नहीं था।
बस मैंने बोला कि मैं सर्जरी करवा लेती हूँ। फिर हम नेक्स्ट डे वापस गदग गए। फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे पहले सर्जरी कर दो फिर देखेंगे। तो उस डॉक्टर ने मेरी सर्जरी की। फिर हाँ 8 दिन हम लोग हॉस्पिटल में रहे। फिर 8 दिन के बाद मुझे छुट्टी मिली, हम लोग वापस कोप्पल आए। कोप्पल आने के बाद में 4-5 दिन मैंने रेस्ट किया। फिर मुझे कीमो का ही डर था कि भाई 1 महीने बाद में मुझे वापस कीमो लेना है। तो मैंने सोचा कि पहले एक बार कुछ आयुर्वेदिक का ट्राई करते हैं। फिर मैं और मेरी बेटी वापस बेंगलोर आए। बेंगलोर आके हमने 10 से 12 आयुर्वेदिक वालों से मिले। फिर एक आयुर्वेदिक वाला थोड़ा जमा के भाई फाइनेंस पैसों की भी मतलब ज़्यादा नहीं है, पैसे भी ज़्यादा नहीं है और अच्छी भी है। फिर मैंने वो स्टार्ट किया वापस, वो लेके हम लोग कोप्पल गए। फिर मैंने वो स्टार्ट किया। तो उसके 2 महीने तक तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। इतनी फिट एंड फाइन थी कि मुझे लगा कि मेरा कैंसर चला गया है। बट तो मैंने क्या किया, 2 महीने बाद वो मैंने छोड़ दी। मैंने बोला कि अब सब ठीक है, लेकिन मैंने छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि 2 महीने बाद वापस मुझे आर्मपिट में और कॉलर बोन पे एक गांठ आ गई। फिर वापस मुझे टेंशन होने लगी। तो वापस मैं गदग गई डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर ने बोला कि मैंने तो बोला था आपको कीमो करवाने के लिए, लेकिन आपने नहीं करवाए तो आपको वापस आ गया है। फिर मैंने बोला अब क्या करना है डॉक्टर? तो डॉक्टर ने बोला कि आप जल्द से जल्द कीमो करवा लो। तो मैंने बोला ठीक है डॉक्टर, मैं कल आती हूँ। फिर वापस मैं कोप्पल आ गई। मुझे कीमो तो करवाने ही नहीं था, बिल्कुल मन नहीं था मेरा। फिर मैंने और एक आयुर्वेदिक वाले से मिली और वो स्टार्ट किया। फिर मैंने वो लगभग 3 से 4 महीने तक वो लिया, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इतनी कमजोरी आ गई थी कि 10 कदम भी चलती हूँ तो वीकनेस लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं राजस्थान चली जाती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि देसावर की दवा और मारवाड़ की हवा। तो मैंने सोचा कि वहाँ पे शायद मेरी तबीयत कुछ ठीक हो जाए। फिर मैं राजस्थान आ गई। राजस्थान आने के बाद में मैंने वापस थोड़े बहुत घरेलू उपाय किए, सब ठीक रहा। थोड़े दिन के लिए सब ठीक रहा। बाद में राजस्थान जाने के बाद में 3 महीने के बाद मुझे वापस कमजोरी और ज्यादा होने लगी और भूख पूरी मिट गई, मतलब भूख लगना ही बंद हो गई। फिर मुझे बहुत टेंशन होने लगा। फिर मैंने 4 महीने ऐसे ही गुजारे वहां पे। फिर वापस मैं कोप्पल आई एक बार। फिर वापस गदग गई डॉक्टर के पास बताने। फिर डॉक्टर ने मुझे बहुत डांटा और मेरी बेटी को बोला कि अगर ऐसे ही तुम लोग करोगे तो तुम लोग तेरी मम्मी को खो दोगे, तो जो भी है आप फटाफट करवा लो। फिर मैंने तो ठान लिया कि भाई अभी कुछ रास्ता नहीं है, फिर मुझे कीमो करवाना ही पड़ेगा। फिर मैं वापस कोप्पल आई। फिर मैंने सोचा कि अब करवा ही लेती हूँ। तो फिर नेक्स्ट डे मैं वापस गदग गई और मेरी कीमोथेरेपी स्टार्ट हो गई। तो मेरे ये फर्स्ट कीमो में मेरे पूरे बाल चले गए, आईब्रो चले गए। फिर इतने फर्स्ट कीमो के बाद मेरी बेटी की एंगेजमेंट हो गई। फिर मैंने 2 महीने के बाद उसकी शादी का डेट आया। फिर मैंने बिना बाल के ही मेरी बेटी की शादी की, इतनी धूमधाम से सब कुछ एकदम प्रॉपर से किया। फिर मुझे लगता था मन में कभी कभी कि मेरे बाल नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, हंसेंगे लोग मुझ पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबने मेरा सपोर्ट किया और अच्छे से शादी हो गई। फिर वापस शादी के बाद मेरे 4 कीमो हुए। फिर डॉक्टर ने बोला कि 4 कीमो के बाद में आपका एक टेस्ट करवाया जाएगा। फिर मैंने 4 कीमो के बाद एक टेस्ट करवाया। फिर रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई। फिर डॉक्टर ने बोला कि 3 महीने आप टैबलेट ले लो, फिर आप एकदम ठीक हो जाओगे। बाद में एक और टेस्ट कर लेंगे, फिर आगे का देखेंगे। फिर मैंने अभी मैंने टैबलेट चालू की है, लेकिन अभी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है। मुझे भूख भी लगने स्टार्ट हो गई है और वीकनेस भी चली गई है, सब कुछ ठीक हो गया और गांठें भी एकदम नॉर्मल हो गई है। तो दोस्तों, मैंने सिर्फ मेंटली स्ट्रांग रही और मैंने हिम्मत की, हर चीज में मैंने हिम्मत दिखाई। कभी मैंने नेगेटिव नहीं सोचा, हमेशा मैं पॉजिटिव रही। इसी पॉजिटिविटी से मैं आज एकदम आगे बढ़ रही हूँ और मैं एकदम फिट एंड फाइन हो गई हूँ। तो मैं अपने परिवार का, जैसे कि मेरी बहनें, मेरा भाई, भाभी, मम्मी, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, मेरे बच्चे, खासकर मेरे बच्चे, जिन्होंने हर सिचुएशन में मेरा साथ दिया, कैसे भी प्रॉब्लम्स हो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का इतना ही मोटिव है कि कभी कोई भी बीमारी हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कभी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा मेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए और थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आप ये जो भी वीडियो देख रहे हो, जितने भी लोग हो, सब वीडियो अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू दोस्तों।